नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने धान के फसल के अंदर दूसरा यूरिया कब डालें और उसमें हमें कौन कौन सी खाद एवं उर्वरक मिला के डालनी चाहिए जो हमें धान की ग्रोथ पूरी किसान से सबसे अधिक हो और इस बार सबसे अधिक धान उत्पादन ले। और जिस खेतों में कल्ले नहीं है दिखाई दे रहा है उस खेतों में कल्ले ही कल्ले दिखाई दे। तो आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको पास पहुंच सके। हम दो चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप बेसल डोज में फर्स्ट यूरिया के साथ आप नहीं दिए हैं तो इस खाद का प्रयोग करना है। इसके साथ यदि आप दे दिए हैं तो और एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने पहले यूरिया के साथ अपने खेतों में डीएपी और सल्फर पोटास यदि आप नहीं दिए हैं तो आपको सबसे पहले इस समय पहला फर्ज बनता है कि आपको यूरिया के साथ डीएपी आपको 1 एकड़ में लेना है 20 से 25 केजी और सल्फर लेना है 10 केजी। आप यूरिया का मात्रा आपको लेना है 25 से लेकर 30 केजी 1 एकड़ में आपको मिला के अपने खेतों में बिखेर देना। यदि आप फर्स्ट डोज के साथ ये पूरी खाद दिए हैं तो आप सेकेंड डोज में क्या देने वाले हैं। इसके साथ आपको फिटकिरी का प्रयोग करना है यूरिया के साथ। इसके हम सावधानी बरतेंगे। फिटकिरी को हमें उपयोग कैसे करना है, कौन सी स्थिति में हमें अपनी धान की फसल के अंदर फिटकिरी का उपयोग करना है। सबसे पहले आप इसकी मिट्टी का पीएच मान वैल्यू की जांच करवा लीजिए। यदि आपका पीएच मान 8 से लेके 10 के बीच में है तो आप इसे 1 से लेके 2 किलो प्रति एकड़ आप इसका डोज अपने खेतों के अंदर दे सकते हैं। और यदि 7 से लेके 8 के बीच में पीएच मान वैल्यू है तो आप इसका 1 एकड़ में डोज 1 केजी पर एकड़ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आप इस समय फिटकिरी देने में असमर्थ हैं तो आपको सबसे बेहद ज़रूरी कम दामों में आपको यूरिया के साथ सरसों के जो खल्ली होता है उसका उपयोग अपने धान की फसल के अंदर करनी है। इसका भी शर्त है किसान भाइयों, इसका जो शर्त है इसमें जो अपनी धान की फसल है 20 दिन से ऊपर होनी चाहिए और खेतों में पानी एकदम भरपूर होनी चाहिए। जो हम बात कर लेते हैं, जो सरसों के खल्ली में जो होता है 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यदि आप यूरिया के साथ देंगे तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आपको इसका सरसों के खल्ली का जो उपयोग करना है, आपको 1 एकड़ में सरसों का खल्ली लेना है 18 केजी पर एकड़। आपको इसमें पानी का भरपूर मात्रा रहनी चाहिए तब इसका प्रयोग करेंगे। यूरिया में 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है, यूरिया में 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाया जाता है और डीएपी में 3 प्रकार का पाया जाता है। तो आप इससे भी सरसों का खल्लियों का उपयोग करेंगे तो इसमें 6 प्रकार का न्यूट्रिएंट पाया जाता है। तो आप इसे भी आप आसानी तरीके से अपने खेतों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सरसों के खल्ली के साथ यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपको यूरिया का मात्रा आपको 1 एकड़ में 10 से लेकर 15 केजी ही लेना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।